अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी का पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। 3,57,021 मुरबा किलोमीटर रकबा पर मुश्तमिल इस मुल्क की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 7 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी यूरोप के तमाम मुल्कों में सबसे ज्यादा है, जिसमें 91% जर्मन और बाकी 9% दूसरे मुल्कों से आकर बसने वाले बाशिंदे हैं। जर्मनी में 16 रियासतें हैं जो वफाक के मातहत हैं, जबकि इसका दारुल हुकूमत बर्लिन है जो तकरीबन 35 लाख लोगों का गुंजान आबाद शहर है। बर्लिन को दारुल हुकूमत की हैसियत 1991 में मिली। इससे कबल मगरबी जर्मनी का एक शहर बोन जर्मनी का दारुल हुकूमत रहा है। जर्मनी की मईशत यूरोप की सबसे बड़ी, मजबूत तरीन और दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। जर्मनी की तकरीबन 60% आबादी क्रिश्चियन है, जबकि इस्लाम 5% आबादी के साथ दूसरे नंबर पर और सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है। जर्मनी की तकरीबन 70% आबादी शहरों में रहती है। टेक्नोलॉजी में जर्मनी एक अहम मकाम रखता है। इसकी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार इसकी मुख्तलिफ छोटी बड़ी सनतों पर है। जिंदगी के हर शोबे में जर्मनी ने बहुत सी इजादात और दरियाफ्तें की हैं। इसकी मशहूर ज़माना कंपनीज और ब्रांड्स में DHL, सेमिंस, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW और पोर्शे सरफहरिस्त हैं। जर्मनी की बरामदात में हैवी मशीनरी, गाड़ियाँ, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, रबड़, टेक्सटाइल और घरेलू इस्तेमाल की अशिया वगैरह शामिल हैं। यहाँ बेरोजगारी की शरह सिर्फ 5% है। जर्मनी में कुल 370 यूनिवर्सिटियाँ हैं। जर्मनी अपने शहरियों को मुफ्त तालीम की फराहमी यकीनी बनाता है। गैर मुल्की तालिबे इल्म भी यहाँ मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 26 लाख तालिबे इल्मों में से 3 लाख गैर मुल्की हैं। जर्मनी की तारीख बहुत कदीम है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 6000 से ज्यादा छोटे बड़े म्यूजियम हैं। कहा जाता है कि इंसान यहाँ 6 लाख साल पहले से मौजूद था। दोनों आलमी जंगों में भी जर्मनी का अहम किरदार रहा है, जिनके दौरान जर्मनी को जबरदस्त जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि पहली जंग अजीम का सबब भी यही मुल्क बना था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस के कत्ल के रद्द अमल में ये जंग शुरू हुई, जिसमें सिर्फ जर्मनी के 20 लाख अफराद हलाक हुए। 1933 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इसने 12 साल जर्मनी पर हुकूमत की। दूसरी जंग अजीम की एक वजह हिटलर हुकूमत की सख्त खारजा पॉलिसी भी थी। सितंबर 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 8 लाख जर्मन अफराद हलाक हुए, जिनमें तकरीबन 5.5 लाख फौजी थे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जंग अजीम दोयम के नतीजे में जर्मनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। दूसरे जंग अजीम का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जर्मनी 2 हिस्सों मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। 3 अक्टूबर 1990 को मशरकी और मगरबी जर्मनी एक बार फिर मुत्तहिद हो गए और तब से हर साल 3 अक्टूबर को जर्मनी के रहने वाले भरपूर जोशो खरोश के साथ कौमी दिन के तौर पर यौम-ए-इत्तेहाद जर्मनी मनाते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी का कौमी फूल कॉर्नफ्लावर है। जर्मनी का कौमी जानवर सुनहरी अकाब है। जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 है। जर्मनी की कौमी ज़बान जर्मन है। अमेरिका के बाद जर्मनी दुनिया की दूसरे नंबर पर पसंदीदा तरीन नकल मकानी की मंजिल है। आज़ादी इंसान का हक है। इसी बुनियाद पर जर्मनी में जेल से फरार होने को जुर्म नहीं समझा जाता। जर्मनी के लोग हर असूल और कानून की पासदारी करते हैं। 1663 में दुनिया का पहला मैगजीन जर्मनी में शाया किया गया और अब दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें जर्मनी में छापी जाती हैं। जर्मनी के लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। बियर पीने के मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ बियर के 300 से ज्यादा ब्रांड दस्तयाब हैं। पहली जंग अजीम में जर्मनी की 60 से 70% औरतें बेवा हो गई थीं।
ہٹلر ایک خاص قسم کا سلیوٹ اپنی فوج کو کرتا تھا جس کو نازی سلیوٹ بھی کہتے ہیں، لیکن اب جرمنی میں نازی سلیوٹ کرنا ایک جرم ہے۔ سائنس کی دنیا کا جانا پہچانا نام البرٹ آئنسٹائن بھی جرمن تھا۔ جرمنی کے لوگ تقریباً 177 ممالک میں بنا ویزے کے جا سکتے ہیں۔ 2007 میں پبلک مقامات پر سگریٹ پینا غیر قانونی قرار دیا گیا۔ جرمنی میں 8000 سے زائد لائبریریاں ہیں۔ جرمنی کے ہائی ویز پر سپیڈ لمٹ نہیں ہے، پھر بھی حادثات بہت کم ہوتے ہیں۔ جرمنی میں شرح پیدائش بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہر سال بہت سے اسکول بچوں کی کمی کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں جرمنی کی آبادی میں اضافے کی بجائے کمی ہوئی ہے۔ 2014 میں جرمنی کی گورنمنٹ نے جرمنی اور دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹیوشن فیس ختم کر دی۔ جرمنی میں دوسری جنگ عظیم میں چھپائے گئے 5500 بم اب تک تلاش کر کے ناکارہ کیے گئے ہیں۔ فانٹا سب سے پہلے جرمنی میں بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں کوکا کولا مشروب کی درآمد میں مشکلات کی وجہ سے جرمنی نے متبادل کے طور پر فانٹا بنانا شروع کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں روس، جرمنی اور انگلینڈ کا بادشاہ آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ جرمنی میں ایک ایسی عمارت ہے جس میں مسلمانوں کی مسجد، عیسائیوں کا چرچ اور یہودیوں کا سیناگاگ بنایا گیا ہے۔ جرمنی اور جاپان دنیا میں سب سے کم شرح پیدائش والے ممالک ہیں۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کو خلا سے دیکھا جائے تو دونوں مختلف نظر آتے ہیں، کیونکہ دونوں حصوں میں الگ ٹائپ کے سٹریٹ لیمپس استعمال ہوتے ہیں۔ جرمنی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے توانائی کی بچت کے لیے ڈے لائٹ سیونگ کو نافذ کیا۔ ڈے لائٹ سیونگ میں سردیوں میں 1 گھنٹہ آگے اور گرمیوں میں 1 گھنٹہ ٹائم پیچھے کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ سال پہلے پاکستان میں بھی کیا گیا تھا۔ جرمن زبان جرمنی کے علاوہ 5 ممالک کی سرکاری زبان ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا چرچ جرمنی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔